की लड़की ने कहा कि मैं अपने पति के लिए पतिव्रत धारण करती हूं कि दूसरे के लिए? बुराई। मंत्री ने जवाब दो, महाराज वो लड़की ना आ रही। बोले बात क्या है, तुम ही चलो। सो महाराज गए, अपने समाज के लिए, अपने हित के लिए आज उस लड़की के पैर छुए। बेटी आज कैसी करके जब वंश की लाज रख दे, जब काशी की लाज रख दे, और अगर पूछ चली गई तो दुनिया दोष देगी कि बस काशी तू शेष पूछ चली आई। तो बा लड़की ने की चली तो जाऊंगी, पहले जाके जो घरवारी हतका वह बुलाओ। सुकमला पहुंची। बहन क्यों बुलाया मुझे? इसलिए बुलाया तुझे, मैं अपने पति के लिए पतिव्रत धारण करती हूं, लेकिन अगर तू अपने पति पर लोटा छड़वाना चाहती है तो मैं जितनी भी बूंद गिन करके तेरे पति पर डालूंगी, उन बूंदों को गिनती रहना। जो जिस दिन तेरे गर्भ से संतान जन्म लेगी, उतने दिन तेरी संतान को मेरे यहां नौकरी करनी होगी। आज जिस समय बाल्मीकि की लड़की ने उस लोटा को उठा करके गिन करके 30 बूंद डाली, जैसे ही 30 बूंद गिन के डाली, सोई पूछ एंटीना बिल्कुल खत्म, राजा सामने खड़े हो गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। कुछ लोग कहते हैं कि हरिचंद जैसा दानी नहीं हुआ, लेकिन हरिचंद जैसा बेईमान नहीं हुआ। उस ही कमला के गर्भ से हरिचंद ने जन्म लिया। हरिचंद के कोई भी पुत्र नहीं था, इसका पुत्र रोहित हुआ। क्यों हुआ? कि वरुण देवता ने यह कहा था कि हरिचंद तुम्हारा कुल का दीपक तो चल सकता है, लेकिन जादना तुम्हारा बच्चा है जय तादना काट के छड़ाए दो। तो हरिचंद ने की महाराज अगर बच्चा है जाए तो सोई काट के छड़ा देंगे, लेकिन पेट में जी अंधे सुना रहे हो कि हम निर्वंशीय। तो वरुण ने की जाओ तुम्हारे घर में पुत्र अवश्य होगा। अब जैसे ही पुत्र भाव जैसे ही पुत्र हुआ, सोई वरुण देवता आ गए। वरुण देवता ने की हरिचंद तुमने वचन दिया कि मेरे इस दिन पुत्र हो जाएगा तो मैं काट करके हवन में छड़ा दूंगा। पुत्र को लेके आओ, काट दो। अब जाको जीवन ने करेगा होए पुत्र न बहु होए, और जब मेहताई की गोद में बालक रख होए तो दे दे ही काटवे के लिए। मेहतारी दे सकती है। मेहताई की पीड़ा कुछ अलग होती है। एक बार एक मां अपने बच्चे को रास्ता में ले जा रही थी, प्यास लगी, उसने पानी पीने के कारण अपने बच्चे को लिटा दिया पृथ्वी पे, और तब तक दूसरी आ गई, बाने गोद में ले लो बालक। वो पानी पी के आई, बान की बहना मेरे बच्चा को मुझे दे दे। बोले पागल है का? मेरो बालक हो कि तेरा बालक हो है? अब दोनों में लड़ाई हो। अब जी खबर पहुंची राजा पे। अब राजा जय चिंता में पड़ गए कि बालक के न हो है। वो कह जी मेरो है, वो कह जी मेरो है। अब बड़ी असमंस की बात। तो बामे एक चालाक मंत्री रहे। मंत्री ने कही महाराज जाको निर्णय ना हेरो तुम पे। बोले कौन ना हेरो? हाल मालिम पच जाई कि जी बालक के नको है, तलवार ले जाओ,
मेज पे बाल के रख लियो और बस तलवार ते गर्दन काट लियो। सो दोनों बैठा लई पास में, बच्चा धल्लो सामने। मंत्री से कहा कि सुनो, इस बच्चे की गर्दन काट दो। तो जाको बालक हुए तो वो तो हाल ही चिल्लावे से गिड़गिड़ा के बोली, महाराज बच्चा की गर्दन मत काटो, मेरे पुत्र को इसी को दे दो, जब ये खिलाएगी सियाना हो जाएगा तो मैं देखती रहूंगी। राजा समझ गया अगर इसका भी पुत्र होता तो ये गिड़गिड़ाती, इसने बच्चे का नाम भी नहीं लिया तो मां की आत्मा कुछ अलग होती है, मां अलग दिख जाती है। हरिचंद गए अपनी पत्नी से कही के बड़ देवता थाने लाओ, बल के लिए दे दो। सो मने कर दे। सो बड़ देवता की महाराज अब यही बच्चा बहु है, सो मेहता ही देना रही, 2-4 दिन बाद आ जाइयो। ठीक है। अब वे चले गए, फिर 2-4 दिन बाद आए, बोले ला पुत्र दो। फिर मेहताई ने कह दी कि महाराज अब तो बच्चा सियानो है जाए, ना थोड़ा सा बड़ो है जाए, सो ले जाइयो। फिर लौट गए, फिर आए, बोले दूध के दांत निकले अभी तो, उन्हें कब जे खज जाए फिर दूसरे आ जाए तब ले जाइयो। फिर आए, हरिचंद के माइंड में बेईमानी अटक गई। उस पुत्र को ले जा करके जंगल में छुपा दिया। जंगल में छुपा दिया। इधर अजीग्रस्त महाराज जो थे उन पर शनिचर आ चुका था। 3 पुत्र थे, साथ में रानी थी। तो जिस समय महाराज अपनी संतान को लेकर के जाते थे, रोटी खावे तो कीड़ा, फल खावे तो कीड़ा, मतलब जो कुछ खाते तो कीड़ा निकलते थे, क्योंकि शनिचर आ चुका था। अब इंद्र देवता ने राजा हरिचंद से कहा कि महाराज ऐसा करो, तुम्हें तो अपना पुत्र काट करके बलि देना है और पैसा की कोई कमी इतना है, तो ऐसा न करो कि एक रथ बल्ले चलो, सो काऊ को बालक मोल ले आएंगे, सो कटवाई देंगे। हरिचंद ने की ऐसो को मेहताई बाप हो, सो पैसा के लालच में संतान कटवाई दियो कि निरे। सो इंद्र ने रथ भरवाए लो सोने चांदी से, और जंगल में पहुंचे जहां पर अजीग्रस्त महाराज भूख से व्याकुल थे, बच्चा रो रो करके मर रहे थे। सो इंद्र ने कही अजीग्रस्त महाराज ने कहा सुनो, तुम तो वैसे मर रहे हो, आज ना कल मत जाओगे, लेकिन जब धन ले लो एक बालक दे दो ताते बैठ के खाओगे। जब मोल की बात वही तो छोटा बाप पुत्र तो मैया ने गोदी से लगाया लो, और बड़ो बाप पुत्र पिता ने गोद में उठाए लो। बीच को दोनों तरफ फटी फटी आंखों से देखने लगा। छोटा भैया तो मैया को प्यारा है, और बड़ा भैया जो है मेरे पिता को प्यारा है, लेकिन मैया मुझे एक बात बता दे, आज मेरे कोई ना है। और श्रोता ध्यान रखना, माता पिता का प्यार या तो छोटे वाले से होगा या बड़े वाले से, बीच को तो वैसे लटकता है। बीच वाले ने रो के जवाब दो बबला, मैया जा दिन जन्म मातम ओए दियो, जिस दिन तूने मुझे जन्म दिया था, अरे जा दिन जन्म मातम ओए दियो, का तेरे युदर दर्द आए कियो। छोटो भाव भैया बहुत तबई ते दद्दू भाव का, बड़ो भैया बहुत तबई पीड़ा भाई, लेकिन मैं जब हुआ तेरे दर्द नहीं हुआ।
मैया कोई नाई है मारो, और जननी कर दे मोलू है मारो। जवाब दिया मैया बड़ो बाओ भैया तो प्यारो है बाप को, छोटो प्यारो तो आज वो मालूम पड़ गई कि मेरा ऐसी कोई नहीं है। आज मेरा मोल कर दे, अब मैं तेरे साथ रहना नहीं चाहता हूं। तू धन दौलत की भूखी है, धन दौलत ले ले, मैं इनके साथ जा रहा हूं, अपनी गर्दन काट करके हवन में चढ़ाऊंगा। हरिचंद से कह दिया कि मुझे ले चलो, धन सोना चांदी ने दे दो, मेरा कोई नहीं है। अगर मैं भी इनका होता तो जैसे मैया ने छोटो बा भैया कलेजे से लगाओ, बड़ो बालो बाप ने लगाओ तो महुए लगा लेते, लेकिन मेरी तरफ किसी ने नहीं देखा। आज वो हरिचंद महाराज इंद्र देवता के कहने से उस बीच वाले पुत्र को खरीद करके ले गए, और जब हवन में ठाड़े भय काटवे के लय विश्वामित्र वहीं रहे। सो विश्वामित्र ने कही कि हरिचंद पुत्र लायो काटवे के लय, कहा इंद्र देवता की अबे तो बार बार कह रहे हो, जो हमने कह दी अबे तो पजम्मा ते बार चल रहे हो, जो नेकू बात कह दी तो फिर गुस्सा रुके ही ना है। विश्वामित्र ने की बात कहा है, अरे के हम क्या बजा रहे हो, हम बेटा मोल खरीद के लाए। विश्वामित्र ने की ऐसो को भूखो दुनिया में सो बेटा खरीद दो होए। इंद्र देवता ने की और ना कोई तुम्हारा बहन हुई, अजीग्रस्त है विश्वामित्र के बहन हुई। और जैसे ही भांजो देखो लाल आंखें हो गई विश्वामित्र की। हरिचंद इतना दौलत में चूर हो चुका है, इतना बड़ा राजा हो चुका है कि पैसा के लाल से तूने मेरे भांजे को खरीदा है। तो जा, मैं गंगा यमुना की सौगंध खाता हूं, एक दिन वो होगा कि तेरे परिवार सहित इस काशी में बिकवा। विश्वामित्र का यही पैर था, उसी वजह से काशी में तीनों प्राणियों को बिकवाया था। और जो 30 बूंद गिल के डाली वो मेहतर के यहां पानी भरा था हरिचंद ने। बोलिए आनंद कंद भगवान की। कथा तो नहीं है लेकिन समय कम है। जी दादा महाराज सिंह को परवारो, अगर 1 महीनों की कथा बैठ जाए तो हमारे कम है। नई नई कथा रोज प्रतिदिन आती रहेगी। ये ब्रजेश आधा लाने के शिष्य नहीं है कि 7 दिन के रजिस्टर बनाए ले, राम को जन्म है वो, कृष्ण की बधाई आएगी। ए जी कैमरा चलाओ, कहां गए गुलशन भाई? और